गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में द रूट सिस्टम के बारे में बताया था और टैप रूट, फाइब्रस रूट, इस सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। रूट सिस्टम एक बार आपको फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं। रूट सिस्टम क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर कोई पौधा है तो जो उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर रहती हैं, मिट्टी के अंदर रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और शूट सिस्टम क्या होता है? जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट पौधों का रहता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो इसको हम आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं शूट सिस्टम क्या होता है। शूट सिस्टम में हम पढ़ेंगे शाखाओं का जो प्रक्रिया होती है, शाखाओं की प्रक्रिया, ज़मीन के ऊपर वाला जो पौधों का भाग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या होते हैं? स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। तना होता है, पत्तियाँ, कलियाँ, शाखाएँ, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और बीज होते हैं। ठीक है। तो ये सब के बारे में हम शूट सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं शूट सिस्टम में कि स्टेम। अब सबसे पहले तना क्या होता है? ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज़ द स्टेम। जो सबसे पहले मेन पार्ट, मुख्य जो भाग होता है किसी भी पौधे का, जो मुख्य भाग होता है वो क्या कहते हैं? उसको शूट सिस्टम कहते हैं या तना कहते हैं जिसको, या शाखाओं की प्रतिक्रिया कहते हैं। अबव द सॉइल, ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं सामान्यतः ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें रहती हैं वो नीचे रहती हैं। स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स लाइट। जो स्टेम होती है यानी जो तना होता है वो प्रकाश की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। जब उनको सनलाइट मिलती है तब वो उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। एंड अवे फ्रॉम ग्रेविटी, और ये कह रहे हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण से दूर रहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी उनको वहाँ से मिलती है, ज़मीन से मिलती रहती है, तो वो वहाँ से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें कहते हैं इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। तो इसी तरह जो पौधे होते हैं कि एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं, सीधे ये बढ़ते रहते हैं। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड सीड्स इन मोस्ट प्लांट। यंग स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर। तो बियर मीन्स यहाँ है उगना या पैदा होना, खिलना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी पौधे हैं तो उनमें कोई भी पत्तियाँ भी होंगी, कली भी होगी, फूल भी होंगे और उसके बीज भी होंगे। तो ये सब पैदा होते रहते हैं या निकलते रहते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। इन मोस्ट प्लांट, हाँ, तो ज़्यादातर पौधों में क्या होता है? जो इनकी यंग स्टेम होती है। यंग मीन्स बहुत ही जो नई रहती हैं। ठीक है। तो उनका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इट मे टर्न हार्ड एंड वुडी इन ओल्डन प्लांट्स। तो ये क्या होता है कि इनका जो बदलाव होता रहता है, जैसे जैसे ये पुराने हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हार्ड होते चले जाते हैं, बहुत ही कठोर होते चले जाते हैं। इनका जो तना होता है वो कठोर होता चला जाता है, जिसको फिर बाद में बड़े बड़े जो पेड़ों में कहा जाता है डाल कहा जाता है। ठीक है। तो ये है इसमें इसको ऐसे ही डिफ़ाइन किया गया है। कठोर हो जाते हैं, उनकी फिर लकड़ी हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेम इन ट्री फ्रॉम ए ट्रंक्स कवर्ड विथ ए थिन और थिक बार्क। तो जो पेड़ों का जो तना होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से एक छाल से कवर रहता है। मतलब ये है कि कोई पेड़ है तो सबसे पहले उसका तना जैसे जैसे मोटा होता चला जाता है या पतला होता चला जाता है तो उसकी एक छाल बनती है। ठीक है। तो इसी तरह वो बनता है। बार्क प्रोटेक्ट्स द स्टेम। और जो छाल होती है, बार्क मीन्स यहाँ का मतलब है छाल, किसी भी पेड़ की छाल। तो जो छाल होती है वो स्टेम को क्या करती है? सुरक्षित बनाए रखती है। एट द टॉप ऑफ द शूट इज टर्मिनल बड और एपिकल बड वेयर ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो इसमें जो सबसे ऊपरी भाग होता है, पौधों का सबसे ऊपरी भाग होता है, जहाँ पे पत्तियों का अंत होता है, यानी अंतिम छोर पर, ठीक है, अंतिम छोर पर जहाँ पर कलियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो वे धीरे धीरे क्या करती रहती हैं? वेयर ग्रोथ टेक प्लेस। तो वो उनकी जगह पे वो बढ़ती रहती हैं। ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल बड और ऑप्टिकल बड का मतलब है अंतिम सिरा या अंतिम छोर जिसको कहते हैं।
तो इसमें कुछ आपको स्टेम के बारे में यहाँ पे कुछ पोटैटो, जिंजर और ऑनियन के बारे में बताया गया, ऑनियन, ठीक है। तो यहाँ पे नोड्स भी बताया गया है, इंटर नोड्स बताया गया है, इसमें अभी आपको डिफाइन करते हैं, ठीक। 1 और मोर लीव्स में कम आउट फ्रॉम ए नोड ऑन द स्टेम। तो एक से अधिक पत्तियाँ किससे निकलती हैं, किसी भी तने से निकलती हैं। जैसे कोई तना है, ठीक है, जैसे आप फिगर के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे कोई ये पेड़ है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो पत्तियाँ ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ये सब पत्तियाँ निकलती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया है जो गांठ यहाँ पे निकलती है, नोड जिसको बोलते हैं, नोड मीन्स गांठ होता है। तो एक गांठ से कई सारी पत्तियाँ ऐसे निकलती चली जाती हैं, ठीक है, कई सारी ऐसे निकलती चली जाएंगी। और फिर जो इनकी लेंथ होगी, अब ये नोड हो गया, ठीक है, गांठ के बारे में बता दिया। एक तने से एक तने में एक गांठ होती है, उससे कई सारी पत्तियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड द इंटरनोड। अब इंटरनोड्स क्या होता है, इसको भी आपको डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये पेड़ है, तो यहाँ से एक तना गया, ये, ठीक है, तो हमने इसको नोड्स कह दिया। अब ये जो गया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसी से कई सारी और निकल जाएं, मतलब एक से ज़्यादा अधिक या कई सारी शाखाएं निकल जाएं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनोड्स कहेंगे। A bird called the axillary bird is found between the leaf stalk and the stem at each node। तो एक जो कली होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ही तने से निकल जाती है, ठीक है, या रिलेटिंग टू आर्मपिट इसको भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये जो लीफ स्टाक होती है, यानी जो डंठी होती है, ठीक है, किसी भी तने और जो डंठी होती है उसके बीच से कलियाँ निकलती हैं। आप कभी भी कोई भी फूल, जैसे रोज़ है, ठीक है, रोज़ का आप देखेंगे जो पेड़ होता है, कभी आप उस पर ध्यान देंगे, या कोई भी फूल है या कोई भी पौधा है जिसमें फूल निकलते हैं, तो आप उसमें ध्यान देंगे कि वहाँ से ही जो इसकी डंठी होती है, जो तना होता है, वहीं से क्या होता है, कलियाँ निकलती हैं, ठीक। नेक्स्ट है ए बड इज़ आल्सो प्रेजेंट एट द अपर मोस्ट टिप ऑफ द प्लांट विच इज़ कॉल्ड द टर्मिनल बड। और एक कली वहाँ पर भी प्रेजेंट रहती है, कहाँ, सबसे ऊपर पार्ट पर। आप देखते होंगे कि जैसे गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का पौधा जो पत्तियां रहती हैं वो तो थोड़ा नीचे रहती है, सबसे हाईएस्ट पीक पर क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पीक पर जाती है, कली निकल जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल बड कहेंगे। टर्मिनल बड मीन्स अंतिम कली कहते हैं। एज द स्टेम ग्रोज अपवर्ड, जैसे जैसे तना आगे की दिशा में बढ़ता रहता है, न्यू बर्ड्स आर जनरेटेड, तो ऐसे ही नई नई कलियाँ बनती रहती हैं। दे टर्न इनटू फ्लावर्स एंड फ्लावर्स गिव राइज टू फ्रूट्स। तो जैसे जैसे ये कलियाँ जनरेट होती हैं, यानी कि बनती रहती हैं, फिर उनसे क्या होता है, फूल बनते हैं, ठीक है, वो खिल जाते हैं, फूल बनते हैं, फूल गिव्स राइज टू फ्रूट। और जैसे फूल जब पूरी तरह से पक जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, कोई भी फ्रूट्स बन जाता है, ठीक है, कोई भी फल बन जाता है। और जब फ्रूट्स कंटेन सीड्स विच एसेंशियल फॉर द बर्थ ऑफ ए न्यू प्लांट, और जब पूरी तरह से फल पक जाता है तो उसका बीज वहाँ से बनता है, ठीक है, बीज उससे निकलता है। फिर जब बीज कहीं जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं, फिर उससे फिर एक नया प्लांट्स ज़मीन से निकल आता है। तो ये जो सर्कल है ये पूरी तरह से चलता रहता है, जो साइकिल है वो चलता रहता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब इसमें कह रहे हैं जो तने का कार्य क्या होता है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड अदर डिजॉल्व मिनरल साल्ट फ्रॉम द रूट टू लीव्स। जो स्टेम होती है वो वाटर को क्या करती है, संचालित करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जाता है, पानी को ये ले जाती हैं जो स्टेम होती हैं। और ये क्या करती हैं, जो अदर जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण से आपका ये हो गया, कोई भी जैसे उसमें जो तत्व होते हैं,
ठीक है, लोहा है उसमें भी होते हैं, तांबा है, कुछ भी जैसे कह सकते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स होते हैं जो उनको पोषक तत्व देते हैं। ठीक है, उनको मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे मिनरल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये लीव्स से क्या करते हैं, लीव्स से ये खींचते हैं, फिर ये कहाँ पहुँचाते हैं, ये जड़ों में भी पहुँचाते हैं और सारे पौधों के भाग में पहुँचा देते हैं, ये जो स्टेम होते हैं। इट आल्सो, और इसके बारे में आपको बताया गया है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही जो पत्तियां होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं। तो पत्तियां ही सबसे पहले भोजन बनाएंगी, तो भोजन से क्या होता है, ये जब भोजन बन जाता है तो जो स्टेम होती हैं, जो तना होता है वो खींचती हैं। ठीक है, वहाँ से भोजन को खींचती हैं और सारे पूरे भाग में, मतलब पौधों के पूरे भाग में जितने भी अदर्स पार्ट होते हैं, उनके फूल में, उनकी कलियों में, ठीक है, उनकी शाखाओं में, हर जगह उनको पहुंचाती हैं। तो इस तरह इनका काम होता है स्टेम का। इट आल्सो सप्लाई फूड फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गेन एंड टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इस तरह ये भोजन को भी पूरी, हर जो भोजन होता है वो पूरी तरह से सप्लाई करती हैं। ठीक है, ये आपको बता ही दिया गया कि इसी तरह पूरे जो पौधे होते हैं बढ़ते रहते हैं। इट बियर्स द वेट ऑफ द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसी तरह ये भार संभालती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जो कलियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, फूल होते हैं और जो फल होते हैं, तो ये उसका भार ये संभाल लेती हैं। और उससे ही, इसी से क्या होता है, कई सारे जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, निकलती भी रहती हैं। इट आल्सो स्टोर फूड, और इससे ये भी क्या करते हैं, ये भी जो भोजन होता है इसको स्टोर करती हैं, कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फंक्शन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन। अब सबसे कह रहे हैं कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि स्टेम का सबसे खास जो कार्य होता है वो क्या है। ठीक, अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड्स। अब कह रहे हैं भोजन को ये कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, कलेक्ट कैसे करते हैं, इकट्ठा कैसे करते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इज स्टोर्ड इन द स्टेम ऑफ शुगर केन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे शुगर केन, गन्ना है, ठीक है, गन्ने का पौधा है, तो ये लार्ज क्वांटिटी में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये शुगर को, यानी चीनी को, जो चीनी होती है, ठीक है, चीनी को बहुत ज़्यादा एकत्रित करता है। कहाँ पर, अपने स्टेम में ये कलेक्ट करता है, मतलब तने में सबसे ज़्यादा ये कलेक्ट रहता है। जो गन्ने का पौधा हुआ, गन्ने के पौधे में जो तना होता है, तने में ही सबसे ज़्यादा शुगर होती है। द स्टेम इन सम प्लांट्स बिकम थिक एंड फ्लेशी with the food stored in them and they grow into the soil। तो जैसे कुछ पौधे हैं तो उनकी स्टेम क्या होती हैं कि कभी कभी मोटी हो जाती हैं और बहुत ही हष्ट पुष्ट यानी कठोर हो जाती हैं, तो उनका भोजन भी उसी में स्टोर रहता है और इसी तरह वे ज़मीन से वे बढ़ते रहते हैं। अभी एग्जाम्पल बताया गया जैसे शुगर केन है। In some plants, the entire stem remains underground. Only the leaves and flowering shoots are above the ground। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, ठीक है, तो जो कि अंडरग्राउंड से यानी कि ज़मीन के अंदर से ही क्या होते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर सारे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ का ऐसा फंक्शन होता है कि उनको वहाँ तक पूरा भोजन मिलता रहता है। ठीक है, और वहाँ तक तना भी उनका रहता है। ओनली द लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट्स आर अबव। केवल उनका क्या होता है, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं और जो उनके फूल होते हैं केवल ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर भाग में ही केवल उनकी पत्तियाँ और उनके जो फूल होते हैं वही दिखाई देते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट होता है, जैसे खाने के जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड इसको कहते हैं। जैसे आलू है, प्याज है, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब अंदर में ही रहते हैं, ज़मीन के अंदर ही पूरी तरह से डेवलप होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ये विकसित होते रहते हैं। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ स्टेम स्टोर एक्सेस फूड विच हेल्प द प्लांट
टू सर्वाइव थ्रू लॉन्ग बैड सीजन। तो इस टाइप के जो स्टेम होती हैं, यानी कि जो इनका तना होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भोजन होता है उसको स्टोर करते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, जैसे ख़राब अगर मौसम भी हो जाता है तो ख़राब मौसम में भी ये जीवित रहते हैं। मतलब इनका विकास तब भी होता रहता है, अगर ख़राब मौसम भी हो जाता है तो ये तब भी ये इनका भोजन वहाँ पे स्टोर रहता है और अपने आप को ये पूरी तरह से डेवलप करते रहते हैं। पोटैटो, जिंजर, कोलोकैसिया, मतलब कोलोकैसिया क्या है, अरवी है। अरवी ये जानते ही सबके घरों में होती है, ठीक है। आर द अंडरग्राउंड फूड लैडन स्टेम, तो ये सब क्या होते हैं, जैसे आलू, अदरक, अरवी, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड फूड हैं, यानी ज़मीन के अंदर ही ये बनते हैं। और लैडन स्टेम क्या होता है, फिर इनके ऊपर क्या होता है, लैडन स्टेम मतलब पूरी तरह से लद जाती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं फूल से पूरी तरह से ढक जाते हैं, के हिसाब से ये है लैडन स्टेम में लदे हुए जिसको कहते हैं, ठीक है। इन अपीयरेंस दे लुक लाइक रूट बट आर स्टेम सिंस दे बियर नोट्स, स्केल्स, लीव्स एंड बड्स। तो ये देखने में ऐसे लगते हैं कि जो इनकी रूट है, जो इनका तना है वो तो ऊपर रहता है, लेकिन जो रूट है, जड़ है, वो नीचे ही रहती है और वहीं पे इनकी गांठ बनती है, मतलब अंडरग्राउंड में, ज़मीन के अंदर ही इनकी जो नोट्स रहती है वहीं पर ही रहती है। अभी इसको आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए पोटैटो है, इसकी नोट्स दिख रही है और एक इंटर नोट्स दिख रही है। नोट्स मीन्स गांठ है, ठीक है। आलू में छोटी छोटी गांठ बन जाती है, तो उसी से फिर से क्या होता है, कली निकलने लगती, छोटी छोटी बर्ड्स निकलने लगती हैं, तो इसी को नोड कहते हैं, गांठ जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें बताया गया। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्याज है, स्केल्स लीव मीन्स जिसके छिलके होते हैं, जैसे ये हो गया प्याज में। एंड बर्ड्स, तो ऐसे ही इनकी भी कलियाँ होती रहती हैं, ठीक है। तो ये सब पौधे हैं, इनके पौधे जो होते हैं वे अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर ही ये बनते रहते हैं। ऑनियन, कैना, लिली एंड टर्मरिक आर आल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये सब पौधे जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम, इनके जो तने होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव क्या होता है, वनस्पतिक प्रजनन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो टू ग्रो देम वी डू नॉट नीड सीड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे पोटैटो है, आलू है, तो ये कहते हैं कि ये टू ग्रो देम वी डू नॉट नीड सीड, इनको किसी भी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इनको किसी भी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ ऐसे बीज होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं कि गांव वगैरह में या शहर में भी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कद्दू का है, पंपकिन, ठीक है, उसका बीज है, डाल दिए तो उससे क्या हो गया, कद्दू पूरी तरह से निकल आया, उसका पेड़ निकल आया। लेकिन आलू है, ठीक है, और अरवी है, ये सब ऐसे नहीं होते हैं, तो इनका जो पार्ट्स होता है इनको काट के निकाला जाता है, काट के निकाल के फिर से इनको लगा दिया जाता है। जब तक इनकी कलियां नहीं निकल जाती हैं तब तक ये पूरी तरह से ये पौधे नहीं बन पाते, ठीक है। तो इसमें अभी आपको बताते हैं क्या है, दे ग्रो बाय दियर बड्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द पोटैटो। तो जो आलू होता है, आलू के सरफेस पर, उसके समतल पर क्या होती है, छोटी छोटी कलियां निकलती हैं। इसमें फिगर में देख रहे हैं, टू पोटैटो दिया गया है, इसमें ग्रीन कलर के क्या निकल गई हैं, बड्स निकल गई, कलियां निकली हैं, ठीक है। तो इन्हीं को जब काट दिया जाता है, 4 पार्ट में या 2 पार्ट में कट कर दिया जाता है, फिर से ज़मीन में लगा दिया जाता है, तो वहीं से क्या होता है, इसके पौधे निकल आते हैं। पौधे निकलते हैं, लेकिन जो फल होता है उसका अंदर ही रहता है, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस प्रजनन की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट। अब ये सहारा भी देते हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे स्टेम के बारे में ये बता रहे हैं कि स्टेम का ये सब फंक्शन होता है। तो फर्स्ट में आपको बताया गया है स्टोरेज फूड, मतलब भोजन का कैसे ये स्टोर करते हैं। सेकंड में है प्रोवाइड सपोर्ट,
उनको सहारा कैसे देते हैं। इन सम प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम सच एज पैसन फ्लावर गॉड एंड द ग्रेप वाइन द एक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू द थिन। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है, जिनका जो तना होता है बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है। जैसे पैसन फ्लावर कृष्ण कमल होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो और जैसे लौकी है, ठीक है, अंगूर है, ये सब पौधे होते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इनकी जो तना होता है, ठीक है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। इनको किसी भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और ये पतले होते हैं। जो इनकी कलियाँ होती हैं पतली होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। वेरी कॉइल्ड लीफलेस स्ट्रक्चर नोन एज टिंड्रेल्स। तो ये जो इनको मॉडिफाइड किया गया है, इनको ये पतली होती हैं, इनका जो पेड़ होता है पतला होता है, ठीक है। वेरी मीन्स मजबूत, कॉइल्ड मीन्स होता है लपेटना, मतलब ये कॉइल्ड मीन्स छल्ला टाइप में बनाते हुए चले जाते हैं। लीफलेस होते हैं और लीफलेस स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्तियां कम होती हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, बेल के नाम से जानते हैं। जैसे किसी भी लता टाइप में, ठीक है, कोई भी पेड़ लगा दिया गया। अभी कल आपको बताया गया था कि जैसे मनी प्लांट का पौधा है वो लता की तरह होता है। तो ये ऐसे ही लौकी का है, ठीक है, अंगूर का पौधा है। ये सब ऐसे होते हैं कि इनको किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब तक इनको सहारा न दिया जाए, नहीं तो ये ज़मीन पर पूरी तरह फैलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम बेल कहते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू होल्ड ऑन टू एन ऑब्जेक्ट फॉर क्लाइंबिंग एंड दस प्रोवाइड सपोर्ट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये किसी चीज़ को पकड़ते हुए ही ये चढ़ते हुए चले जाते हैं, मतलब इनको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है और इसी तरह इनको सपोर्ट मिलता रहता है, इनको सहारा मिलता रहता है। नेक्स्ट है डिफेंस। अब इनको सुरक्षा कैसे मिलती है, इनको सुरक्षित कैसे किया जाता है। इन सम प्लांट्स द लीव्स आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म्स ऑफ स्पाइंस और थ्रॉन्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, कटीली होती हैं, नुकीली होती हैं, कटीली होती हैं, ठीक है। स्पाइंस और थॉर्न्स मीन्स होता है कटीली या नुकीली, विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड आल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन। तो जो ये कह रहे हैं कि ये जो पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस है, कैक्टस का पौधा ऐसा होता है कि इसमें पानी की जो नीड होती है बहुत ही कम होती है, मतलब ये कम मात्रा में, जब इसे पानी की मात्रा अगर कम भी हो तब भी ये क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। आल्सो हैव, और ये अपनी तरह से पूरी तरह से क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते रहते हैं। स्पाइंस और थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। इनकी ऐसी क्यों संरचना होती है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं इनको हर्ट ना करें, ठीक है, इनको नुकसान ना पहुंचाएं और ये अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नुकीले कटीले होते हैं। इसी तरह कोई भी जानवर इन तक नहीं पहुंच पाता और ये बचे रहते हैं और इनमें वाटर की नीड भी ज़्यादा नहीं होती, कम मात्रा में ही, कम पानी की मात्रा में ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी आप से सुरक्षा ये कर लेते हैं। द लीव्स, अब इसमें बताएंगे पत्तियाँ, ठीक है, पत्ती के बारे में। द लीफ इज़ थिन फ्लैट ब्रॉड स्ट्रक्चर्ड अराइजिंग फ्रॉम ए स्टेम और ए ब्रांच। जो लीफ होती है पतली होती है, समतल होती है, चौड़ी होती है, इनकी बनावट ऐसी होती है जो कि किसी भी शाखा के या किसी भी तने से ये निकलती है। लीव्स ऑलवेज ग्रो एट ए नोड। जो पत्तियां होती हैं सदैव किसी कहाँ से निकलती हैं, हमेशा किसी गांठ से ही निकलती हैं। आज ही आप कहीं देखिएगा किसी भी पौधे में तो हर एक पौधे में नोड ज़रूर होता है, ठीक है, कोई भी गांठ से ही शाखा निकली से ही पत्तियां निकलेंगी। अपने घरों में या कहीं आसपास ये जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पौधों के बारे में पूरा जान लीजिएगा कि क्या होता है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है, इस सब के बारे में। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई इसमें फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। द एंटायर सेट ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट्स इज़ नोन एज
इसमें जो स्पेलिंग ये दी गई है फेलिगो की, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें स्पेलिंग होगी FOLIAGE। फोलेज मीन्स होता है पर्ण समूह, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लीव्स होती हैं हमेशा किससे निकलती हैं, वो नोड्स से ही निकलती हैं और बढ़ती रहती हैं। और जो लीव्स का अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जैसे कोई पौधा है, पौधों पर पूरी पत्तियां क्या हो गई, सेट हो गई, मतलब निकल गई, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, फोलेज के नाम से जानते हैं, पर्ण समूह के नाम से जानते हैं। एक पेड़ है, कई सारी पत्तियां उस पर निकल गई, तो उसको हम पत्ती का समूह या इसको कह सकते हैं, फोलेज कह सकते हैं, ठीक। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, अब पत्ती का जो भाग होता है, ठीक है, उसको इसमें डिवाइड किया गया है, बताते हैं इसमें। ए लीफ इज बॉर्न ऑन द स्टेम एट नोड, जो एक पत्ती का जन्म किससे होता है, कोई भी जहाँ से गांठ होती है वहाँ से एक स्टेम निकलती है, तो स्टेम से ही कोई भी पत्ती निकलती है। The point of attachment of the leaf at the node is called the leaf base। जो अटैचमेंट होता है, जो जुड़ाव होता है, जिस पॉइंट पर, जहाँ पे पत्ती, जहाँ जैसे कोई गांठ है, आपको एक डिफाइन करके बताते हैं क्या होता है। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, यहाँ से फिगर मान लीजिए ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई ये एक डंठल निकल गई, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये अटैचमेंट है, कोई पॉइंट है यहाँ से अटैच है, ठीक है, ये अटैचमेंट है, तो इसी से क्या हो गया, ये कोई भी स्टेम निकल गई, यहाँ से कोई पत्ती निकल गई ऐसे, ठीक। तो इसी को ये हम कह सकते हैं लीफ बेस है, ठीक है। ये वाला पार्ट जहाँ से पत्ती निकली है, जहाँ से पत्ती निकलेगी, उसको हम लीफ बेस कहते हैं, ठीक है, यानी पत्ती का आधार कहते हैं। फिर है इट यूजली हैज़ हाँ, तो इसमें क्या, इट यूजली हैज़ ए स्टैक कॉल्ड पेटियोल। तो स्टैक क्या हो गया, जो डंठी हो गई, ठीक है, इसको डंठी यानी डंठल कहते हैं। एंड ए पेयर ऑफ ए वेरी स्मॉल लीव्स एट ए बेस ऑफ द पेटियोल कॉल्ड द स्टिपल्स। तो इसको कहते हैं कि जैसे एक पेयर है, जैसे जुड़ा हो जाता है, छोटी छोटी पत्तियों से कई सारी पत्तियां बनने लगती हैं, ठीक है। एक डंठल निकली, डंठल से कई सारी पत्तियां निकली, यानी एक आधार से कई सारी पत्तियां निकल गई, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टिपल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है स्टिपल्स, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है आपका, जैसे ये वाला, ठीक है, स्टिपल्स कहते हैं इसको, ये है स्टिपल्स। नेक्स्ट है द लार्ज सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड और लैमिना इज़ वेल एडेप्टेड टू एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो लीफ ब्लेड होता है, यानी जो पत्ती पूरी है, ठीक है, जो पूरी पत्ती का स्ट्रक्चर है, ये पत्ती क्या करती है, या लैमिना भी इसको बोलते हैं, तो ये पूरी तरह से इनका सरफेस जो है, ये पूरी तरह से जो इनका समतल है पूरी तरह से डेवलप रहता है। और ये क्या करती हैं, जो सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं, और सूर्य के प्रकाश में और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेती हैं, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। द एंड ऑफ लैमिना ज्वाइनिंग द पेटियोल इज कॉल्ड द लीफ बेस। तो लैमिना का सबसे जो अंतिम छोर होता है, ठीक है, अंतिम छोर होता है, तो जहाँ से निकल रही है, आप फिगर में देखिए लीफ बेस, ठीक है। तो डंठल का सबसे निचला वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लीफ बेस कहते हैं, पत्ती का आधार कहते हैं। इट हैज़ थिक मिडरिप इन द सेंटर, और इसी बीच से, इसी देखिए लीफ बेस से क्या गया है, एक पत्ती का जो पत्ती के अंदर ही एक मोटी सी क्या गई है, एक मिडरिप गई है, ठीक है, एक धारीदार जिसको कहते हैं,
ठीक है, या रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों के शरीर में पाया जाता है, ऐसे ही पत्तियों में भी होता है कि नसें गई रहती हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट से मोटी सी ये सेंटर से गई है, आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट गया है ये है मिड रिब, सेंटर से गई हुई है। ऑन आइदर साइड ऑफ मिड रिब थिन वेन्स ब्रांच आउट, और जो इससे कई सारी छोटी छोटी ये जो निकली हुई हैं शाखाएं, ये ठीक है, छोटी छोटी मिड रिब्स निकली गई हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको विनलेट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो इनका है पार्ट है, जो इनकी रचना हुई है बहुत ही स्मॉल हुई है, छोटी हुई है, बहुत अच्छी तरह से हुई है। कोई भी आप पत्ती लेंगे तो सबसे पहले पत्ती ऐसे होती है, तो उसमें मिड रिब ये है, और मिड रिब में कई सारी ऐसे उसकी शाखाएं गई रहती हैं, ठीक है, कई सारी ऐसी शाखाएं गई रहती हैं, और इसके भी अंदर रहती हैं छोटी छोटी ऐसी बनी रहती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको विनलेट्स बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल वेन्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम मिड रिब, सेंटर से जो मिड रिब गई है इससे कई सारी और शाखाएं निकलती हैं। विच कैप्स कीप्स द लीफ इज एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये क्या करती हैं कि ये पूरी पत्तियों पर फैली रहती हैं, ठीक है, पूरी पत्तियों पर फैली रहती हैं। कौन फैली रहता है, ये विनलेट्स फैली रहती हैं, ठीक। नेक्स्ट है द वीन्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ एंड टेक अवे फूड मेड बाय द लीव्स, तो ये जो वीन्स होती हैं, हाँ, दो जो वीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को और मिनरल को, कहाँ पहुँचाती हैं, पूरी जगह पे पहुँचाती हैं, पत्तियों से लेती हैं और पूरे जो पौधे हैं उनके सारे भाग में पहुँचाते हैं, पानी और खनिज लवण को और भोजन को पहुँचाते हैं पत्तियों से लेकर। टाइप्स ऑफ लीव्स, अब पत्तियों कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पत्तियाँ क्या होती हैं अब इसमें बता दिया गया है। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, द डिजाइन मेड बाय द वीन्स इज विन इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, जो पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर जो वीन्स होती हैं यानी नसें जो होती हैं, ठीक है, जो नसें का जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं सिरा विन्यास बोलते हैं, लीफ विनेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको ये डिफ़ाइन किया गया, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये मिड रिब है, इससे ये मिड रिब है, तो इससे कई सारे ऐसे छोटी छोटी वेन्स गई रहती हैं, ठीक है, नसें गई रहती हैं, तो उनको ही इनसे क्या होता है कि इन्हीं को सिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक। इन सम प्लांट्स मिड रिब ब्रांचेस आउट फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ वीन्स ऑफ बोथ साइड। नेटवर्क का मीन्स यहाँ पे है रचना, किसी भी चीज़ की संरचना। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो कुछ ब्रांचेस होते हैं, जैसे शाखाएं होती हैं, कुछ ऐसे शाखाएं होती हैं, तो उनकी संरचना क्या होती है कि दोनों साइड होती है, उनके बीच से नसें ऐसी गई रहती हैं। सच ए विनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन, तो ऐसे जो इनका सिरा विन्यास होता है यानी कि रचना होती है जो भी, तो ये पूरी तरह से जाल से ढके रहते हैं। पत्ती लेंगे आप, कोई भी छोटी सी पत्ती लें या कोई भी पत्ती लें, आप उसमें देखेंगे कि वो पूरी तरह से जाल बनाए रहती हैं, ठीक है, उनका जो सरफेस रहेगा पूरी तरह से जाल से ढका रहता है। इफ़ द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि कोई पत्ती है, उनकी जो नसें हैं एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, समांतर रहती हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको पैरेलल विनेशन कहते हैं। पैरेलल विनेशन या समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना सा डिफाइन कर दिया गया, ये थोड़ा सा चैप्टर लॉन्ग है, तो इसको हम अभी एक और इसका लास्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको जल्दी ही। तो इतना आप पढ़िए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट करिए।
और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या होती है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको जो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है समझने में, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू।